हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत के दावे पे मोहर लगाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे संघर्ष में ऐसा लगता है कि ज्यादातर नुकसान भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को पहुंचाया है। तो अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो हमेशा प्रो पाकिस्तान रहता था, जैसे संजीव बता भी रहे हैं, अब खुद कहा यह जा रहा है कि जो नुकसान पहुंचा है सबसे ज्यादा वो पाकिस्तानी एयरबेस को पहुंचा है, पाकिस्तान को पहुंचा है। उधर उधमपुर एयरबेस को लेकर पाकिस्तान के दावे की भी पोल खुल गई और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में छापा कि उधमपुर सुरक्षित है और पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये कह सकते हैं ना, सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तस्वीरें दिखाई बल्कि हिंदुस्तान की तस्वीरें भी दिखाई, जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि हमने देखिए उधमपुर का जो एयरबेस है उसको तबाह कर दिया है। लेकिन उधमपुर एयरबेस की तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी और उधमपुर एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा है, ऑपरेशनल नजर आ रहा है। संजीव, पाकिस्तान में क्या तबाही मची है, किस तरह से एयरबेस तबाह हुए, वो तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन एक और झूठ कि हमने भारत में ये वाला एयरबेस उड़ा दिया, हमने वो वाले एयरबेस में इतना गड्ढा कर दिया। अब उधमपुर एयरबेस की तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी हैं और बताया देखिए पूरी तरह से सेफ है। एक और झूठ बेनकाब। क्या देखिए, पहले के वॉर्स में भी ये बताने की रवि कोशिश होती थी पाकिस्तान के द्वारा कि उन्होंने कितनी फतह हासिल कर ली है, लेकिन ये जो दौर है ये है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का, जहां आप न केवल अपने अस्त्र का प्रयोग करते हैं बल्कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो सैटेलाइट इमेजरी निकालते हैं, जो तस्वीरें निकालते हैं, वो 15 मीटर तक करेक्ट होती हैं, बड़ी बारीक और इतना ज्यादा सटीक कि आप नीचे क्या हुआ था इसकी सीधी सीधी जानकारी वो दे देती हैं लोगों को। और हमारे जितने भी बेसेस थे, भले ही पाकिस्तान ने दावा किया, आपको याद होगा कि सूरतगढ़ पे उन्होंने मार दिया, उन्होंने हमारे सिरसा में मार दिया, उन्होंने उधमपुर तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उधमपुर जाकर के तो ये साबित कर ही दिया कि कुछ भी नहीं तोड़ा। वो तो कहने को चले आए थे हमारे S-400 को ही उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन ये सारी बातें झूठ साबित हुई। और S-400 और उधमपुर के बारे में तो उस आर्टिकल में लिखा भी है जिस आर्टिकल की आप चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ सिरसा और सूरतगढ़ में भी कुछ नहीं हुआ था, ये भी इन इमेजरी से साफ हो गया है। पाकिस्तान झूठ बोलता है और झूठ बोल करके उसका अभी तक काम चलता रहा है, इसीलिए वो झूठ बोलता है। साथ ही साथ उसे पश्चिम में, खासतौर पर अमेरिका में, बिना बात के सहयोग और सह मिलता रहता है और इसी का फायदा उसने आज तक उठाया है। लेकिन जिस अंदाज में इस बार भारत के द्वारा जवाब दिया गया है, आप उस जवाब को देखिए, उसका असर सीधा है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से भारत के पास आया और भारत के पास आकर के वो कहने लगा कि आप अब संघर्ष रोक दीजिए, अब आप फायरिंग रोक दीजिए, मिसाइल और ड्रोन दागना छोड़ दीजिए। और इसी को बार बार बताने के लिए अपने तरीके ट्रंप साहब अपना रहे हैं और 5 बार करीब करीब कह चुके हैं कि हमारी वजह से वॉर रुका भारत के बाहुबल से, भारत की ताकत से, भारत की शक्ति से। वॉर इसलिए नहीं रुका क्योंकि हम दोनों बराबर के थे और हम अब मार भी खा रहे थे और मार भी रहे थे। जी नहीं, ये तस्वीरें साफ कर देती हैं कि भारत केवल और केवल मार रहा था और त्राहिमाम करता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास गया था और अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के पास पहुंच करके वॉर को रुकवाने की उसने कोशिश की, जिसके बाद ये संघर्ष रुका। ठीक है, तो सीधा सीधा मैसेज जो है वो पाकिस्तान को चला गया कि किस तरह से पाकिस्तान का झूठ जो है वो हमने बेनकाब कर दिया और दूसरा मैसेज अमेरिका को चला गया।